नेपाल के कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं यंग जो इस वक्त गुड़गांव में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इन दिनों में आते भी हैं। एक हमारे मन्नी सिंह क्रिकेट एकेडमी है, वहां पर 5-6 यंगस्टर्स हैं। एपी स्पोर्ट्स, वहां पर बहुत सारे नेपाल के प्लेयर्स। आज मैं गया हुआ था तो जो अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ है, हाँ। उनके 2-3 लड़के वहां पर खेलने आए हुए थे। अच्छा। वो प्रैक्टिस करने आए हुए हैं और वो उनमें से 1-2 ऐसे हैं जो अभी जो एशिया कप है उसमें भी उनको लग रहा है कि शायद चांस मिल जाए। एक पिछले हफ्ते हम खेले थे, ऑफ स्पिनर है शेर माला, वो उससे पहले भी खेले हैं, वो दूसरा फेंकते हैं, कैरम बॉल फेंकते हैं। तो मैं वो उनका मैसेज आया था अभी, तो मैंने कहा मैं बता दूं कि नेपाल में स्पोर्ट्स तक को बहुत देखा जाता है। और वो मुझे बता रहे थे कि जब हम लोग नेपाल की क्रिकेट की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जी एक तरह से हमारे लिए इतना हमारा मोरल इतना बूस्ट हो जाता है। उन्होंने सर अच्छा भी किया जिस तरीके से उनका क्वालिफिकेशन वगैरह रहा था। अभी वो जो रन उनका रहा, मतलब पहले तो चांस लग नहीं रहा था, बट जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस, और इवन इंडिया और नेपाल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट की बाप करें तो अभी डीडीसीए ने भी उनके साथ हुआ था, कोई सीरीज हो रही थी तो नेपाल आकर यहाँ पर खेले भी थे। राहुल नेट पे देखना था थ्रो डाउन वगैरह यार, और नेपाल के जो यंगस्टर्स आए हुए हैं जो बैटिंग करते हैं, कुछ मतलब देखने वाली बैटिंग यार। आई थिंक और मेहनती है सब। स्पोर्ट्स तक पे मैंने अक्सर, हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पे बहुत सारे, और आज की बात नहीं है ये तो खैर मैं तो अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट में मिला नहीं हूँ, बट मैंने आप ही से सुना। मैं आपको लेके गुड़गांव में इनफैक्ट तो ये सोच रहे थे कि गुड़गांव में एक्चुअली क्या है, लगेगा कि गुड़गांव क्यों, बट गुड़गांव में मतलब सो मच सो गुड़गांव में तो यार ऐसा हो गया आजकल यार, इवन इंडिया प्लेयर्स आपके सारे प्रैक्टिस करने, मैं कह रहा हूं सारे प्लेयर्स वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके। कुछ दिनों पहले दिल्ली कैपिटल्स ने एक कैंप लगाया था, नॉट फॉर योर ये जो आपके सीजन रेगुलर प्लेयर्स हैं, जस्ट टू फाइंड आउट द टैलेंट। वो कहां ट्रायल्स टाइप गुड़गांव है। ट्रायल सौरव गांगुली और जेम्स होप्स को उस 4 दिन के कैंप के लिए जेम्स होप्स ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। तो वो सब चीजें प्लस नेपाल, जैसे अब नेपाल में जहां बोल रहे हैं एपी स्पोर्ट्स की जहां बात कर रहे हैं, वहां पे आपके केकेआर की एक अकेडमी है उसी ग्राउंड पे। आपने तो खेला यहाँ पे ग्राउंड पे, हाँ एपी स्पोर्ट्स में आपने केकेआर ने अकेडमी बनाई है। प्लस आप ये देखिए दीपक हुडा वहां पर आते हैं अपने, ठीक है, शिखर धवन, मोहित शर्मा, कौन नहीं आता वहां थे, राहुल तेवतिया, इनफैक्ट राहुल यार मैं तो मतलब वहां तो क्या ना हॉस्टल टाइप मिल जाता है, नेपाल के सारे लड़के आए हुए हैं वहीं ठहर रहे हैं और वहीं प्रैक्टिस क्रिकेट भी चल रही है, मैच मिलते हैं। सबसे बड़ी बात आई थिंक वहां पे ना एक तो संदीप लामिछने का जिस हिसाब से प्रोग्रेस हुआ है क्रिकेट में, एक तो अपनी टीम की कप्तानी, अपनी टीम लेग स्पिनर, प्लस वो बिग बैश, बिग बैश, आईपीएल, सीपीएल, बिग बैश, वो थोड़ा उनका यार चलो देखो उनको खैर ज्यादा इनफैक्ट पता है क्या होता है, इनफैक्ट सोशल मीडिया मैसेज में यही आते थे, सर संदीप लामिछने को कब खिलाएंगे। सबसे ज्यादा उनको उसी का रहा, दिल्ली ने उनको शुरुआत में खिलाया भी, उसके बाद उतना नहीं खेले उस सीजन के बाद। उसके बाद वही सब लोग यही बोलते थे कि सर ये क्यों इनको ये, आई थिंक ये हो गया लेग स्पिनर। तो स्पिनर्स उनके यहाँ जो है जैसे होता है ना आपके यहाँ बैट्समैन, उस टाइम आपने विजुअल्स देखे थे जब उनके मुकाबले चल रहे थे, कहाँ बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, पेड़ पे चढ़ तो इतना मतलब काफी लोग तो ये भी, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी उनका चांस था पहले, तो उस टाइम पर ये भी वो कर रहे थे ना कि भाई सावधान रहना, इंडिया पाकिस्तान हम आ रहे हैं, मतलब उनके फैंस उस तरीके से कह रहे थे। अब एशिया कप में भी है, एशिया कप यार देखो उन लोगों के लिए तो एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जब आप विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सब के साथ खेल रहे होंगे और आप कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं मैच के बाद, तो उनके लिए तो प्रोग्रेशन। अफगानिस्तान तो देखो धीरे धीरे ऐसे बनी थी, और जब अफगानिस्तान के यहाँ पर बीसीसीआई ने इतना हेल्प करा अफगानिस्तान को, उनको यहाँ पर भेज दिया, ज्यादा खराब थी सिचुएशन जो है। इनफैक्ट अफगानिस्तान का मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान खैर आपको पता ही होगा नोएडा में उन्होंने अपना एक होम ग्राउंड कर दिया था, फिर देहरादून में भी रहा। उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में मनुका ओवल कैनबरा, तो वहां पे मैंने उनका वो देखा हुआ उनका, और पता है क्या है मतलब उनको कौन सी मैं भूल गया वो जगह, काफी पुरानी हो गई अभी इस बात को भी, आई थिंक 10 साल के आसपास हो गए होंगे। तो वहां पे अफगानिस्तान वो जहां पे रुके हुए थे ना, वहां पे एक्चुअली एक टैंक, उस वक्त तो अफगानिस्तान में बहुत बुरी हालत थी अफगानिस्तान में, तो उनकी टीम जो है जहां रुकती थी वहां पे क्या जगह थी वो कैनबरा में, वहां पे उनके होटल या नहीं उसके आगे टैंक रखा हुआ था, रखा मतलब ऐसा नहीं कि टैंक लगा रखा था कि बच्चे लड़ाई, वो वहीं पे रहता था, वो कुछ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होगा उसका, तो वो था, मैंने देखा था वो जगह, तो वहां पे। और नेपाल के लिए तो यार बेटर सिचुएशन है,
आप इंडिया कितनी मदद कर सकता है नेपाल की, बिकॉज हमारे तो बड़े करा भी है। मैं वही, क्योंकि जब जो लास्ट सीजन विजय हजारे सर कहते हैं स्पोर्ट्स तक के जरिए जो नेपाल की क्रिकेट है, हाँ, जो मतलब हम कर सकें हम भी करेंगे, बिल्कुल हमें करना ही चाहिए। मैं ना सर एक चीज थी, आपको याद होगा बीच में बीसीसीआई ने ये किया था कि जैसे अब हम गेस्ट प्लेयर होते हैं तो उसमें ये था कि आपके फॉरेन कोचेस भी आ जाते हैं अब तो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग करवाने। वही था कि आप कहने को आप बोलोगे यार यहाँ इंडियन प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता, हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, वो है। अदरवाइज फॉरेन प्लेयर ना देखो क्या होता है, आपके प्लेयर्स तो खेलते नहीं है सीनियर्स, आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप बट फिर वहां पर वो भी है ना, आप लेवल को एलिवेट कर सकते हो पर नहीं, बट उसमें है ना कि आपके खुद के कुछ यंगस्टर्स रहते हैं, जैसे दिल्ली का आप हाल देख ही रहे हो, बीडीसीए में क्या क्या हो रहा है। मैं वो हाल तो छोड़ दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आप खुद इतने लोगों को जानते होंगे जो इतना स्ट्रगल करते हैं कि उनका सपना क्या है, उनका सपना इंडिया और आईपीएल नहीं है, वो मिल जाए डोमेस्टिक भी मिल जाए, बट उसमें नेपाल के खिलाड़ी इंडिया में आएंगे, खेलेंगे, 4 लोगों को जानेंगे, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेपाल की बात कर रहा हूँ कि उनके खिलाड़ी जैसे बाकी भी है यार। देखो अभी मैं जैसे मैं कह रहा हूँ जो लास्ट सीजन हमारा विजय हजारे रहा था, 1-2 खिलाड़ी अगर निकल कर वहां से आए अभी तो मुश्किल है। लास्ट सीजन जो विजय हजारे हुआ था उसके बाद ही, क्योंकि जो ग्राउंड जामिया वाली ग्राउंड में मैचेस हो रहे थे तो वहीं पर क्योंकि मैं भी था, तो उसके बाद ये था कि नेपाल की एक विजिटिंग टीम डीडीसीए के साथ उनके कुछ मैचेस थे, 3 या कुछ मैचेस की सीरीज, तो वो भी उनके लिए अच्छे वो हैं कि आपके डीडीसीए के भी जो एक यंगर लॉट है वो प्लेयर्स को मैच मिल जाता है। तो ये है कि अगर आप देखो, आप अगर ये फॉरेन प्लेयर्स वाला है, क्योंकि आपकी स्टेट एसोसिएशंस भाई दे हैव डीप पॉकेट्स, खर्च करने पे आए सही जगह अगर, ठीक है, जो आपकी स्टेट एसोसिएशंस हैं तो वो आप फॉरेन प्लेयर्स ला सकते हो। इवन मुंबई जैसे जाता है, आपने देखा मुंबई ओमान गया था, उससे पहले आप अपने टूर्स ऐसे कराते हो। आई थिंक अभी कर्नाटका की भी टीम गई, कर्नाटका की टीम भी गई थी बाहर, तो खैर करते। तो मैं वही, अगर आप कोई फॉरेन प्लेयर ला सकते हो, और ऐसा नहीं कि भाई बेन स्टोक्स उठकर आ जाएंगे या फिर स्टीव स्मिथ आ जाएंगे, क्योंकि आपका भी एक बजट है और वो भी देखेंगे कि भाई यहाँ के फायदा क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके टॉप प्लेयर्स नहीं खेलते, आप पता है उस क्रिकेट का ना, अब देखो सिंपल सी बात है, परसों हम वो पटौदी शील्ड की बात कर रहे थे, पटौदी जो हरियाणा का यहाँ चल रहा है, तो उसमें यार अब देखो ये आपके जयंत यादव जो है उनको बुची बाबू खेलना है, अच्छा ठीक है, 4 दिन का है, तो उन्होंने गुड़गांव की कप्तानी करी, 2 मैच खेले हैं, आई थिंक 15 से है ना कि 14 से 15 से मेरे ख्याल से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 4 दिन का। तो उन्होंने क्या किया, वो वहां खेलने आए, क्या नाम है आपका, पटौदी गुड़गांव, सामने राहुल तेवतिया भी खेल रहे हैं, ठीक है, राहुल तेवतिया 50 ओवर का खेला, कुछ तो होगा ना कि और खेलने से ही बेहतर हो गया आप। और मैं अब जो उनके साथ जो लड़के खेल रहे थे उन्होंने भी देख लिया कि सिर्फ 2 प्लेयर आए हैं मैच खेलने, और उन दोनों प्लेयर ने मैच में इम्पैक्ट कितना डाला है, फर्क ये बता दिया कि यार देखो इसीलिए हम इंडिया से खेले हुए हैं या फिर कंटेंशन में हैं, आप लोग फिलहाल कंटेंशन में नहीं हो। उन्होंने बता दिया कि कितना आपको इंप्रूव करना है, आपको कहां जाना है। दोनों ने, जयंत यादव ने 2 मैच खेले और उन दोनों मैचों में उन्होंने बता दिया कि आपकी और मेरी। राहुल तेवतिया वहां बॉल करे, तो क्योंकि अभी तो आईपीएल वगैरह में राहुल ने बॉल नहीं डाला, राहुल तेवतिया वो अगर बॉल करते बॉल वो करें, मतलब वहां पर तो खैर वही नहीं, अब आईपीएल में बनता ही नहीं है। बट इस बार आया ना इम्पैक्ट रूल, पिछले सीजन में 1 आध ओवर वही कम करवाया जाता था उनसे, पर वही है कि अगर बॉलर तो उनका पिछले साल सही बात है, गुजरात ने तो एक बात मैं आपको बताऊं, गुजरात के बाद में जब भी वो कर देते थे, राहुल तेवतिया को अगर अब इंडिया खेलना है उनको बॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप देखो वहां पे एक रिंकू सिंह बैठा हुआ है, क्योंकि उनको राहुल तेवतिया को अभी ऑलराउंडर्स का कैंप भी उन्होंने लगवाया एनसीए में, सो यू नेवर नो। अब जैसे शाहबाज हैं, शाहबाज आयरलैंड जा रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि उनको भी मौका है, बट somehow I feel bad for them because इनको ना अब because of the impact player rule आप आईपीएल में वो नहीं मिल, देखो अल्टीमेटली डोमेस्टिक क्रिकेट है, सब कुछ हम लोग तो फॉलो भी करते हैं, बात भी करते हैं, बट आप सबको ही पता ही है कि आईपीएल वाली परफॉर्मेंस वो नेक्स्ट लेवल होती है। आईपीएल में आपने कर दिया तो दैट मींस होता है कि भाई आप एकदम से बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक आप ऊपर हो जाते हो, तो वो चीज। पेस और पेसर ऑलराउंडर की बात करते हैं, एक अच्छा स्पिन ऑलराउंडर भी अगर इंडिया को T20 में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जडेजा एक तरह के हैं, फिर सुंदर भी है, शहबाज भी है, नहीं हाँ बिल्कुल है, जो थोड़ी ऊपर बैटिंग कर सके। अब देखो फिर वही बात है कि आपने बनाया नहीं, वहां आपको चाहिए बैटिंग ऑलराउंडर, जैसे तिलक की बात हो रही है, जो थोड़ी अच्छी ऊपर बैटिंग, जैसे जो तिलक से आप बात कर रहे हो, आप राहुल तेवतिया की बात करते हो, फिर खेलेंगे तो हम 7 या 6 तो खेलेंगे। उस दिन हम क्या होता है, हम घंटों वहां बैठ के मैच देखते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स
बातें भी करते हैं। तो हम एक्चुअली ये सोच रहे थे आज हम एक